नमस्कार दोस्तों। ईडब्ल्यू में ईडब्ल्यू की ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि उसका रिवीजन हो चुका है। उसका पूरा हम रिवीजन कर चुके हैं, तो अब हमें ये जो है आज़माना है कि हमने कितना कितने एक्सेप्ट किया है। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसका पार्ट 1 है 100 क्वेश्चन 2 बार में करा देंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो वर्णन के बाहर हो, हमने बताया था कि जहाँ अतीत हो, जो परे या बाहर, यानी कि वैसा ना हो, यानी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो वर्णन के बाहर हो वर्णनातीत, जो देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, दृश्य माने देखना, अदृश्य माने ना देखना, जो आमिष नहीं खाता। आमिष का मतलब होता है सामिस, यानी आमिष नहीं खाता तो शामिस नहीं होगा। सामिस का मतलब होता है मांस, निरामिष होगा। जो पहरा देता है प्रहरी, तो इसमें कौन-सा गलत है? यही गलत है, क्योंकि जो वर्णन के बाहर है वो वर्णनातीत हुआ। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य, और जो आमिष नहीं खाता सामिष, ये यहाँ निरामिष हो जाएगा। जो पहरा देता है वो प्रहरी, तो ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, अलंग्य, दुर्लभ। दुर यानी जो कठिनाई से प्राप्त हो, या मुश्किल से लभ माने प्राप्त हो, तो दुर्लभ। कौन सा सही है? ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। यानी अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसरवादी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला पुरातत्ववेत्ता, नृतत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो भूगर्भवेत्ता यानी भू के गर्भ माने अंदर, वेत्ता यानी भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला कौन है? भूगर्भवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निशाचर, निशाकर, कर मतलब होता है करना, रात में करने वाला। वनचर, वन में विचरण करने वाला। तमचर, तमचोर यानी अंधकार में चलने वाला चोर। और निशाचर यानी कह रहा है रात में विचरण करने वाला ना, तो निशा माने रात, चर माने विचरण करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, पथ्य, पथ्य मतलब होता है रोगी का भोजन, आलभ्य जो प्राप्त ना हो, अपाच्य जो पाच्य ना हो, अखाद्य जो खाने योग्य, खाद्य माने खाने, अखाद्य जो खाने योग्य ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसके पास घर ना हो, गृही, अभिषेक, अकिंचन, अकिंचन माने होता है दरिद्र, और अनिकेत, निकेत माने होता है घर, और मतलब आ लग गया तो अनिकेत यानी जिसके पास घर ना हो। जो इंद्रिय की पहुँच से बाहर हो, हमने कहा था ना कि जो बाहर हो या परे हो वहाँ अतीत लग जाएगा। तो इंद्रिय जित मतलब इंद्रिय को जिसने जीत लिया हो, इंद्रिय निग्रह, इंद्रधनुष, इंद्रातीत यानी कि जो इंद्र जहाँ अतीत लगेगा वो परे या बाहर हो जाएगी। तो जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, इंद्रियातीत। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्त, दत्तपुत्र, दंपति, दत्तक। तो गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्कसम्मत, तर्कसंगत, तकावी, तटस्थ। जो तर्क के द्वारा माना गया हो क्या होगा? तर्कसम्मत। क्या होगा? तर्कसम्मत। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त, आरोहण, उत्थान, उत्क्षिप्त। तो ऊपर की ओर उछाला हुआ क्या हो जाएगा? उत्क्षिप्त। आरोहण मतलब चढ़ना, उत्थान उठना। जो आँखों के जो है सामने हो के लिए एक शब्द है सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ और प्रियतम। तो जो आँखों के सामने है वो क्या होगा? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी जो आँख के बिल्कुल प्रतिमाने सामने। इंद्रिय को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इंद्रिय जित, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। यानी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहेंगे? जित इंद्रिय, जितेंद्रिय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। अवज्ञ, अल्प,
सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, और अल्पज्ञ यानी बहुत थोड़ा जानने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प नहीं है। जो इस लोक की बात हो, यानी इहलौकिक यानी कि लौकिक, अलौकिक यानी लोक से परे यानी संसार से अलग, स्वर्गीय यानी स्वर्ग, पाश्चात्य पुराना यानी पिछली बात, और लौकिक यानी कि जो इस लोक से हो। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आदि से अंत तक है। तो जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत, तो क्या होगा? अनादि, अनआदि, समकालीन जो उसी समय का हो यानी समान समय का, समवयस्क जो समकालीन यानी समान समय वाला हो, समीचीन, अद्योपांत यानी आदि से अंत तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जो सब कुछ जानता हो, यानी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। तो जानने की इच्छा है, ये कोई जानने की, तो उसका मतलब होता है जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या होगा? जिज्ञासा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जब कोई चीज़ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? बहिष्कार करेगा, परिष्कार करेगा, परोपकार करेगा, तिरस्कार करेगा। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना क्या है? बहिष्कार। जिसको तिरस्कार का मतलब तो होता है अपमान करना। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है दुष्प्राप्य, परोक्ष, प्रचुर, दुर्लभ। दुर मतलब होता है कठिन, लभ माने प्राप्त करना। तो जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है तो क्या है? दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द है स्वर्गलोकी यानी मुमुक्षु, देवलोक, परलोक। तो मुमुक्षु यानी इच्छा रखने वाला, जहाँ ये होगा छोट मात्रा होगा वहाँ तुरंत वाला हो जाएगा। तो मुमुक्षु, अभी यही मुमुक्षा होता तो मोक्ष की इच्छा हो जाता, मुमुक्षु हो गया तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो जाकर पुनः आया हो, तो वाक्यांश के लिए सही शब्द है पुनरुक्ति, पूर्वोक्त, प्रवासी, और प्रत्यागत यानी कि जो जाकर, आगत माने आया हो तो प्रत्यागत। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है लोकोक्ति, अनुमोदन, जनश्रुति, पांडुलिपि। तो जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो क्या है? जनमान्य लोग, तो जनश्रुति। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंगा का उद्गम स्थान क्या है? वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है गंगा नगरी, गंगालय, गंगाधाम, गंगोत्री। तो जहाँ से गंगा निकलती है वो क्या है? गंगोत्री है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इस संसार से संबंध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है इस संसार से संबंध। जो रखता है उसे क्या कहा जाता है? भौतिक कहा जाता है, ऐहिक, अलौकिक, सांसारिक। जो संसार से संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है? सांसारिक। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? पथ आहार, पाथेय, अल्पाहार, नाश्ता। तो रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहा जाता है? पाथेय। पथ में खाने वाली पाथेय। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुत कम बरसात होने के लिए क्या कहा जाता है? अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, और वृष्टि। तो जहाँ बहुत कम जो है बरसात हो उसे क्या कहा जाएगा? अल्पवृष्टि। और जहाँ बिल्कुल ना हो वो अनावृष्टि। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 देखिए, दुर्लभ्य, दुर्लभ्य शब्द के लिए उपयुक्त होगा जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना सरल हो, जहाँ जाना असंभव हो, जिसे पार करना कठिन हो। तो उसे क्या हो जाएगा? जहाँ जो है जाना कठिन हो। दुर्लभ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त? जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना सरल हो, जहाँ जाना असंभव हो, जिसे पार करना। लंघ्य माने होता है लांघना, तो जिसे पार करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से अज शब्द के लिए उचित वाक्यांश है जो शब्द कुछ जानता है, जो कुछ न जानता हो, जो चिंतन करने योग्य हो, जो नियमानुसार हो। अज नहीं है भाई, ये अज्ञ है। क्या है? अज्ञ। तो अज की जगह ज्ञ होगा, जो कुछ ना जानता हो। अज्ञ का मतलब ना जानने वाला।
जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, वाक्यांश के लिए क्या होगा? अनिवार्य होगा, असंख्य होगा, अंतेवासी, अप्रवासी। तो विदेश में जो रहता है उसे क्या कहा जाता है? अप्रवासी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन-सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? सब देशों में होने वाला सार्वजनिक, सर्वसाधारण से संबंधित, साहित्य से संबंधित, समूह से संबंधित। तो सार्वजनिक का मतलब है सर्वसाधारण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? तो जो शब्दों से व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय सही है। जो वचनीय यानी वचन से व्यक्त ना किया जा सके, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त। विरक्त का मतलब वो तो होता है जो है अलगाव, और आसक्त का मतलब होता है गहरा लगाव। जो तो यही गलत है। जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम्य, जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध यानी जिसे रोका ना गया हो। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द उपयुक्त होगा? अप्रमेय, अपरिमित, अंतिम, आद्योपांत। तो आदि से अंत तक के लिए निम्न में से कौन-सा शब्द उपयुक्त होगा? तो आद्योपांत। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? जो सब कुछ जानता है, वो अल्पज्ञ नहीं होगा बल्कि सर्वज्ञ होगा। शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त होता है। शिव की उपासना करने वाला शैव होगा, वैष्णव नहीं होगा। और जो हमेशा रहे वो होगा शाश्वत, तो क्षणभंगुर नहीं होगा। तो इसमें सही शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन-सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? अनुगामी मतलब अनु माने पीछे-पीछे चलने वाला, कहने का मतलब पीछे और गामी माने चलने वाला, यानी कि अनुगमन करने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुकरण करने वाला, अनुगमन करने वाला, धीरे-धीरे चलने वाला। तो अनुगामी का मतलब है अनुगमन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जो पहले जन्मा हो, वाक्यांश के शब्द को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। अग्रज, जो पहले जन्मा हो, अग्रज, अगोचर, अथाह, अगाध। ये सब का मतलब अथाह, अथाह माने ढेर सारा, अगाध मतलब गहरा, अगोचर, अग्रज का है सबसे बड़ा। दिए गए अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द पहचानिए। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या होता है? जब 25 वर्ष पूरा कर लिया जाता है तो कौन-सा उत्सव मनाया जाता है? रजत। कौन-सा उत्सव मनाया जाता है? रजत। जब 25 वर्ष पूरा होता है तो कौन-सा उत्सव मनाया जाता है? रजत। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म है। जो स्त्री अभिनय करे वो क्या हो जाएगा? इसमें कह रहा सही युग्म का चयन करना है, तो ये अभिनेत्री होगी, अभिनेता नहीं होगा। जो व्याकरण जानता हो वैयाकरण होगा, व्याकरणिक नहीं होगा। आँखों से परे यानी जो है आँखों से परे, जो मतलब आँखों से परे हो तो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। लौट कर आया हुआ, प्रति आगत, तो यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जितेंद्र, ऐन्द्रिक, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो तो अतीन्द्रिय, अति इंद्रिय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए हमें इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो जिसकी ग्रीवा माने गर्दन सुंदर हो तो जो है पार्थिव, सुधीर, सुनील, सुग्रीव होगा। सु मतलब सुंदर, ग्रीव माने गर्दन, जिसकी गर्दन सुंदर हो। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, खोज करने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अन्वेषक, अनुपम, अन्वित, निवेशक। तो खोज करने वाला कौन है? अन्वेषक। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजेय, शत्रुजयी, अजातशत्रु, शत्रुविहीन। तो जिसका कोई शत्रु ही ना हो वो कौन है? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है? निवार या दूर माने कठिनाई से जिसका निवारण किया जा सके। तो जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे जो है अम, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो जिसका जो है तो निवार का मतलब निवारण होता है, लेकिन यहाँ है नहीं, लिखा नहीं है। तो जिसे दूर करना कठिन हो। अपरिणीत शब्द का मतलब क्या है? तो परिणीत मतलब होता है विवाह कर, मतलब विवाह हुआ हो जिसका, अपरिणीत
यानी जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका परिणाम न निकाला गया हो, जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर हो। तो अपरिणित का मतलब है जिसका विवाह न हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। स्वेदज, अंडज, अंडज मतलब अंडे से, उभयज यानी दो लोगों से उत्पन्न, पिंडज यानी पिंड से उत्पन्न, स्वेदज स्वेद से उत्पन्न। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए अक्षम, अज्ञ, असमर्थ, अकिंचन। जिसके लिए कुछ ना हो क्या है? अकिंचन, यानी कि जिसके पास कुछ नहीं। युत्सु, युद्ध की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, युद्ध में मगर, अमर होने वाला, दूसरों को रुलाने वाला। तो युत्सु का मतलब है युद्ध की इच्छा रखने वाला। मन को हरने वाला, वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मर्मांतक, मदमस्त, मदमयी, मनोहर। यानी मन को हरने वाला, मनोहर। कांटों से भरा हुआ, वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक शब्द चुनिए। तो कंटका कीड़, कुचैला, कंटक, विकीर्ण। कांटों से भरा हुआ तो क्या हो? कांट कंटका कीर्ण। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या है? जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, जो नियम अनुकूल ना हो, यानी कि जो नियमित ना हो, कहने का मतलब अनियमित वही है जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो, जिसका निवारण ना हो सके। तो जी जो नियम के अनुकूल ना हो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? निम्नलिखित शब्द का अर्थ क्या? अभिज्ञ, भिज्ञ माने जानने वाला, अभिज्ञ माने जो है, अभिज्ञ का मतलब भी जो है, अभिज्ञ का मतलब भी होता है जानने वाला, अनभिज्ञ होता तो ना जानने वाला, अभिज्ञ का मतलब जानने वाला। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है, अंत्यज यानी अंडे से पैदा हुआ, किसी के अंतर से उत्पन्न, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। तो अंत्यज, अंत्य मतलब होता है निम्न जाति, यानी निम्न जाति में जन्म लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो क्या है? अग्रज। जो मापा ना जा सके, तो परिमेय का मतलब होता है मापना, अपरिमेय न मापा जा सके, अमापित, अपर, अनुपेय। तो जो मापा जा सके अपरिमेय, मापा ना जा सके, और जो मापा जा सके परिमेय होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर, अजर, सदाबहार, तरुण। तो जो बूढ़ा नहीं होता वो क्या होता है? जर माने होता है बूढ़ा, अजर जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत यानी लोक से परे, तो यानी अनुपम। जिसके पास कुछ ना हो, गरीब, अकिंचन, दरिद्र, विनीत। तो जिसके पास कुछ ना हो क्या है? अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आदि से अंत तक, आद्योपांत, आदि, दिगंत, अंतिम। आद्योपांत, आदि से अंत तक आद्योपांत, जिसकी आशा न की गई हो, प्रत्याशा, आशातीत, प्रत्याशा, अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई हो क्या होगा? अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। तो आक्रमण, आक्रामक, आत्मघाती, आक्रांत। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो वो है आक्रांत। आक्रामक आक्रमण करने वाला होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया गया हो, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता तो होता है प्रमेय, और जिसे सिद्ध न किया गया हो अप्रमेय। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो, शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। जिसका शत्रु ही पैदा न हो, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसका उपचार न हो सके, दुसाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन, असाध्य। साध्य यानी कि असाध्य, जिसका उपचार ही मतलब जिसको हटाया ही ना जा सके, असाध्य यानी जो आदमी कहता नहीं असाध्य रोग हो गया है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, सुकवि, महाकवि, राजकवि, आशु, आशु माने होता है शीघ्र। तो जो शीघ्र कविता कर ले वही क्या है? आशु कवि। बहुत अधिक बोलने वाला, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो अधिक बोलने वाला कौन होता है? वाचाल। क्वेश्चन नंबर 66 है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, रनिवास, अंतापुर। तो महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? अंतापुर। क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। तो जिसे बुलाया न गया हो
अनाहुत जिसे न बुलाया गया हो। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, प्रपर्ण, पत्रहीन, अपद, अपर्णा जो पर्ण रहित हो गया हो, और पर्ण का पर्यायवाची पार्वती भी होता है। तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों क्या है? अपर्णा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य दर्शन, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्श, असूर्य पश्य, यानी जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वो क्या है? असूर्य पश्य। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रमवासी। तो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या है? अंतेवासी। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार, आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो जिस पर हमला ना किया गया हो वो अनआक्रांत है। आक्रांता जिस पर किया गया है, आक्रामक करने वाला, अयोध्या अयोध्या ही है। अनाक्रांत जिस पर हमला ना किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 73 है, जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रामक, आक्रांत, आक्रामिक, आक्रांता। तो आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया है, आक्रांत। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। तो अनुपम यानी कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो अनुपम। क्वेश्चन नंबर 75 है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, अटूट, अटल, अदेय। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वो क्या है? अच्युत। जो पहले कभी न हुआ हो, यानी कि अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अभूतपूर्व। निष्फल ना होने वाला, निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो निश्चित ना होने वाला अमोघ, निष्फल ना होने वाला अमोघ। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, तो उसे कहा जैसे सहोदर, सहोदर जो एक ही गर्भ से मतलब एक ही पेट से हो, एक ही माता से, तो वहाँ सहोदर होगा। अन्य उदर यानी अन्य माता से जो पैदा हुआ है तो अन्य उदर। दूरस्थ ये देखिए सहोदर है। औरस जो अपनी विवाहिता पत्नी से पैदा पुत्र हो औरस होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ये सब बहुत आते हैं। आगत पति का, प्रवर्तस्य पति का, प्रोषित पति का, अगमिष्यत पति का। तो क्या होगा? जिसका पति, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो आगमिष्यत पति का, भविष्य काल में है ना, आगमिष्यत पति का। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, तो क्या हो जाएगी? अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा और खंडिता। तो जिसका जिसका जो है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो है अधूढ़ा, अध्यूढ़ा। वाक्यांश जो शुद्ध न किया गया हो उसे संक्षिप्त में एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? नीतिज्ञ है, उत्तराधिकारी है, अपरिमार्जित, अग्रज। जो शुद्ध न किया जा सके वो क्या है? अपरिमार्जित। आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग। आभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अंदर माने अंदर। किसी वस्तु से भिन्न किसी वस्तु का भीतरी भाग। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, अंदर। क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्य पश्या, यानी वह स्त्री जिसने सूर्य का कभी दर्शन ही नहीं किया है। यानी रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, वो स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता। तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री जिसने सूर्य का दर्शन नहीं किया। पूर्व और उत्तर की दिशा क्या कहलाती है? ईशान कोण। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है द्रोण है, बेसिन है, घाटी है, उपत्यका है। तो पर्वत की तलहटी तलहटी क्या होती है? उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 86 है, छाती के बल चलने के लिए एक शब्द का प्रयोग। उरग है, भुजंग है, कुरंग है, तुरंग है। तो छाती के बल चलने वाला कौन है? उरग है। क्वेश्चन नंबर देखिए, जिसने ऋण जिसने ऋण
चुका दिया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है मृण्मय, उऋण, उत्तीर्ण, भारहीन। यानी उऋण, आदमी कहता है ना कि मैं उऋण हो गया। उपकृत, क्वेश्चन नंबर 88 है उपकृत, जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। कृत माने किया गया हो, उपकार यानी जिस पर उपकार किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है अच्छे भाव और विचारों से युक्त, समान भाव विचारों से युक्त, समान भाव विचारों से युक्त, उच्च भाव और विचारों से युक्त। उन्नत माने होता है ऊंचा, यानी उच्च भाव और विचारों से युक्त। 90, जो किए गए उपकारों को न मानता, उपकारी, कृतज्ञ, कृपा पात्र, सुपात्र, तो होता है कृतज्ञ। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कन्या पुत्र कानीन, अवैध पुत्र कुमारी सुत। तो जिसका गर्भ कन्या से हुआ उसे क्या कहा जाता है? कानीन। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिर, प्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ, तो है कृतार्थ। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द से हो सकता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके वो है किंग द्वंद्वग्रस्त, भ्रमित, किंग कर्तव्य मूढ़, दुविधाग्रस्त, वो है किंग कर्तव्य मूढ़। ये बहुत आता है। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्र को नहीं मानता। कृतज्ञ का मतलब है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कलम शब्द का सही अर्थ है भैंस का बच्चा, कलभ है कुत्ते का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, हाथी का बच्चा, तो है हाथी का बच्चा। जो नभ से चलता है, खेच खेचर, नभ में खेचर, खच्चर, नभों पर नभचाली, खेचर। मदिरा पीने वाला, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है चश्म, चषक, चस्क, चषक, तो चषक है। क्वेश्चन नंबर 98, जानने की इच्छा रखने वाला, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, जिज्ञासु। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि, जठराग्नि। जीने की इच्छा है जिजीविषा। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आज इतना ही। आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। धन्यवाद।